नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे मार्केट को लेकर और आज तो आपने एक शानदार और जानदार मूव देखा है। हालांकि मार्केट सुस्त ओपन हुआ और आप सभी का एक कमेंट मेरे पास मेरी पहली वीडियो से ही आ रहा था कि आज क्यों नहीं बाजार बढ़ रहा है। डाउ जोन्स 500 पॉइंट की रैली देते हैं, इन्फ्लेशन काफी अच्छा आता है, फिर भी बाजार ऊपर नहीं, ऐसा क्यों? उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। लेकिन अभी मैं आपके साथ इस वीडियो में मार्केट का पूरा हाल कवर करने वाला हूं, प्लस आज शाम एक बड़ा इवेंट होने वाला है उसके बारे में बताना चाहूंगा। और अभी बज रहे हैं 3:05 का समय हो रहा है और बाजार जो है 18,600 के ऊपर डेज हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 18,600 पे ऑलमोस्ट आता हुआ दिख रहा है। और इसके पीछे का मेन रीजन है जो आपके लिए 2 दिन से कंटिन्यू गिर रहे थे, आईटी स्टॉक्स, और वही आज मार्केट को लीडरशिप लेते हुए दिख रहे हैं। देखिए, आप कहोगे यार पीएसयू बैंकिंग ऊपर है, बट पीएसयू बैंकिंग में अपना वेटेज नहीं है। वेटेज तो आईटी का ही है, आईटी की वजह से ही निफ्टी ऊपर है। अदरवाइज आप देख लो चार्ट खोल के, एक तरफ आईटी सेक्टर का, एक तरफ निफ्टी का। सुबह जब आईटी सेक्टर डाउन था तो मार्केट भी नीचे ही फ्लैट थी, 30 35 25 पॉइंट झूल रही थी। फिर आईटी ने रिकवरी दी और इस रिकवरी में हमने आज इंट्राडे में अपने टेलीग्राम ग्रुप में कॉल भी डाली थी जहां पे टारगेट डन हुए और फिर मार्केट भी रैली देता हुआ दिखा है और यहां पे हुआ काफी शानदार मूव। ठीक है, एक चीज बोलना चाहूंगा, एक व्यूअर है जिनका कमेंट आया, भाई जस्ट डायल के मैंने स्टॉक उठा लिए हैं, क्योंकि मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी जो आप सभी के साथ शेयर करी थी। तो जस्ट डायल का स्टॉक वहीं पड़ा है, अभी भी कोई मूव नहीं दे रहा, वो वही 5 पॉइंट की रेंज है, उसी में पड़ा है। होप आपकी पोजीशन अभी तक पड़ी होगी, मेरे हिसाब से कुछ मूव नहीं हुआ होगा। अगर ये निकलता है 603-4 के ऊपर तो ये बड़ी बाला विस्फोट करेगा। तो या तो आप एक काम करिए, अपना स्टॉप लॉस ऊपर ले आइए, या फिर स्टॉक में, बट स्टॉप लॉस जरूर रखना। मैं आपसे कह रहा हूं, ये प्योर स्टॉप लॉस ट्रेड था। बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि मैं स्टॉप लॉस नहीं रख रहा, लॉन्ग टर्म के लिए कर दूं, मेरा बिल्कुल ऐसा व्यू नहीं है। मैं आपको बस इतना बोलना चाहूंगा, ठीक है? और ये मुझे अच्छा लगा, आपने कमेंट कर दिया। अभी मैं आपके साथ बात करूं बाजार को लेकर, तो निफ्टी में तो शानदार मूव देखने को मिला है। 112 पॉइंट्स, 105 पॉइंट्स ऊपर देखने को मिल रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी 250 पॉइंट्स ऊपर है, सेंसेक्स लगभग 300 पॉइंट्स ऊपर है। आईटी स्टॉक्स में बढ़िया शानदार मूव। इन्फोसिस लगभग 1573 पे ट्रेड कर रहा है, टीसीएस 3330 पे ट्रेड कर रहा है, एचसीएल टेक में शानदार मूव है। अगर बैंकिंग से बात करें तो आज इंडसइंड बैंक काफी शानदार मूव देता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल मार्केट ब्रेथ देखें तो यहाँ पे मार्केट ब्रेथ आज भी इतनी खास तो नहीं है, बट अच्छी है। 1160 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 822 शेयर्स नेगेटिव है एनएससी साइड पे। मिड कैप स्मॉल कैप आधे % ऊपर, निफ्टी 0.6% ऊपर और बैंक निफ्टी में भी अराउंड 0.6% की तेजी है। पीएसयू बैंकिंग लगभग 3.78% ऊपर है और यहाँ पे भैया सर्किट का सिलसिला चल रहा है। यूको बैंक, पीएनबी, आईओबी, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, मतलब ऐसा लग रहा है कि रुकेंगे ही नहीं, 20% भाग रहे हैं कंटिन्यू। पहले मैं आ जाता हूं इंपॉर्टेंट ट्रिगर पे जो आज के सेशन में आना है। मेरे हिसाब से आपको इस इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले अपनी पोजीशन हल्की करनी चाहिए अगर आप ट्रेडर हो तो। निवेशक को तो मेरा मानना है कि भाई जो बाजार में हो रहा है होने तो वो तो होता ही रहेगा, कभी नीचे होगा, कभी ऊपर होगा, कभी ये खबर कभी वो खबर। ऐसा हो सकता है कि बाजार में कुछ भी ना हो, हमेशा रहेगा, तो वो सब छोड़ो, निवेशक के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ट्रेडर के लिए बहुत कुछ होता है। अभी आज शाम इन्फ्लेशन का डाटा आना है यूएस का, यानी कि अमेरिका के बाजार का, और वो डाटा अमेरिका के बाजार में रिफ्लेक्ट होगा। शाम को जब अमेरिका का बाजार खुलेगा तो वहां पे इन्फ्लेशन का रिजल्ट मिलेगा आपको, यानी कि इन्फ्लेशन पे रिएक्शन देगा बाजार। और अगर पॉजिटिव रहता है तो कल से बढ़िया मूव देखने को मिलेगा आपको। हो सकता है दोबारा 19,000 की तरफ चले जाएं हम लोग, और अगर खराब होता है तो फिर कल फिर आपको एक करेक्शन वाला मूड देखने को मिल सकता है। हालांकि उम्मीद ऐसी है जैसे कि हमने एक आउट परफॉर्मेंस दी इन्फ्लेशन पे, हो सकता है अमेरिका का बाजार भी एक आउट परफॉर्म दे दे। अराउंड एक्सपेक्टेशन 7.3% की है और जो पिछले महीने था वो 7.7% का था। तो 7.7% से इन्फ्लेशन घटकर 7.3% पे आ सकता है। साथ ही साथ फेड की मीटिंग गोइंग ऑन है आज से लेके कल तक। कल यहाँ पे फेड की मीटिंग का आउटकम आएगा। ये तो कहीं ना कहीं बाजार मान रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होना है, लेकिन कमेंट्री इंपॉर्टेंट होने वाली है जेरोम पॉवेल साहब की। तो आज और कल 2 दिन, और आई थिंक वेंसडे, ट्यूसडे वेंसडे, फिर थर्सडे एक्सपायरी, तो बड़े वाले मूव आने वाले हैं। और मैं एक चीज और नोटिस कर पा रहा हूं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में इंडेक्स में बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं मिल रहा है, बहुत कम प्रीमियम है। तो ये थर्सडे के लिए आपको अलर्ट कर रहा है। क्या अलर्ट कर रहा है? कि आप कॉल या पुट बेचे ना, क्योंकि प्रीमियम तो है ही नहीं, केवल टाइम की वैल्यू दे रखी है वहां पे।
तो ये प्रीमियम बड़ी तरीके से बढ़ सकता है इन दोनों इवेंट्स के बाद, मोमेंटम में आ सकते हैं बाजार, तो आप थोड़ी सावधानी से काम करें। स्टॉक स्पेसिफिक मैंने आपको जैसा बताया, कहीं ना कहीं आईटी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक मार्केट लीडर रहे आज के सेशन में, लेकिन जो मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करा है वो आईटी स्टॉक्स ने करा है। मार्केट ब्रेथ ज्यादा खास नहीं थी, मैंने आपको बताया अगर निफ्टी की भी ब्रेथ देखें तो लगभग 14 शेयर्स नेगेटिव है, 36 शेयर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, और पॉजिटिव वाले शेयर्स में जो है इंडसइंड बैंक टॉप गेनर है, 1238 पे ट्रेड कर रहा है। बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक, एमएनएम, अदानी पोर्ट्स, इंफोसिस ये कहीं ना कहीं लीडरशिप लेते हुए दिख रहे हैं। वहीं गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल, बीपीसीएल, हिंडाल्को, यूपीएल ये कुछ गिरने वाले स्टॉक्स हैं। इवेंट वाले स्टॉक्स की बात करें तो कल कुछ बड़े स्टॉक्स, बड़े तो नहीं है, छोटा सा है पेनी स्टॉक इनफैक्ट, एल्स्टॉन टेक्सटाइल, ये स्टॉक स्प्लिट होता हुआ दिखेगा प्लस बोनस देता हुआ दिखेगा, और अगर आप एक शेयर होल्ड करते हो आज तो आपके 100 शेयर्स हो जाएंगे। इसकी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं एक आज, ऑलरेडी मैंने एक बनाई थी आपके साथ काफी दिन पहले, लेकिन एक और बनाऊंगा जहां पे आपको सब कुछ इजीली समझाऊंगा। परसों के सेशन में राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर का डिविडेंड होगा एक्स, यानी कल आपके पास आखिरी दिन होगा। पीटीसी इंडिया में कल आपके पास आखिरी दिन होगा डिविडेंड को एलिजिबल बनने के लिए, 5.80 रुपए यानी 5 रुपए 80 पैसे का डिविडेंड है पीटीसी इंडिया में। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स में अराउंड 4.10 रुपीज पर शेयर का है। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो आपके लिए रडार पे रहने चाहिए, दो स्टॉक्स, दो इवेंट जो आज और कल के लिए बाजार को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से मूव करेंगे। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ और पसंद दोनों आया होगा। एंड अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।